वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल एंड लेट्स डू एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। एक बार अपन पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं। सो वीकली में अपन देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी बैंक निफ्टी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बेरिश दिखा रहा है। एक प्रॉपरली मारूभुजू टाइप की कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी स्पेशली बहुत ज़्यादा ऊपर जाके एक अच्छे से नीचे भी आया है। तो और यहाँ पे 3 हफ्ते इसने कंसोलिडेट किया है प्रॉपर। तो लेट्स सी इस बार क्या करता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन ब्रेक करता है इसके नीचे या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है अच्छे से। जो ये 33,644 है, जो 600 कंसिडर किया जा सकता है 33,600 के ऊपर, या फिर एक अच्छी क्लोजिंग 31,900 जो कि 32,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ है काफ़ी टाइम से, उसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो वो देखते हैं। तो एक बार अपन डेली पे जाते हैं। यस, डेली पे जो इसने रेड कैंडल वीकली पे बनाई है वो बनाई भी रेंज में है। एक होता है टॉप पे बनाता है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है नीचे जाने की, लेकिन इसने बनाई है रेंज में। तो लेट अस सी क्या कर सकते हैं। हाँ, और एक ये चीज़ अपन ने जो पहले ड्रॉ कर रखी थी, जो ये फ्राइडे को काफ़ी हेल्पफुल थी, एक ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी। ये वाली लाइन, दिस वाज आवर ट्रेंड लाइन। वन ट्रेंड लाइन वाज दिस एंड अनदर ट्रेंड लाइन वाज दिस, जो ये काफ़ी ऐसी कुछ थी। यस। और दूसरा अपने यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे सारी ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स आती थी, जितनी भी लाइंस आती थी, मैंने सब रिमूव कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई थी। तो इट्स बेटर वी विल मेक न्यू लाइंस डेली और इससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इफ़ आई मेक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, तो यस दिस लेवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलो दिस दैट वाज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। यस, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था। यस, और इसको अगर इस बॉक्स का भी कलर वलर को चेंज करना है तो आप यहाँ पे जैसे जाके इसे कलर फिल ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो यस, समथिंग लाइक दिस। तो यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। अगर 15 मिनट्स में देखते हैं तो यस, जब मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आया था, नीचे आके इसने एक अच्छे से यू टर्न लिया। नो डाउट लाइंस पहले दूसरी थी, मैंने सारी रिमूव कर दी, इसलिए एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी 32,400 के आसपास। यस, 32,400 के आसपास अपनी एक लाइन हुआ करती थी। 32,400 के आसपास एक लाइन थी। तो ये जो था 12 मई को ये आया था, यहाँ पे इसने टर्न लिया था, तो एक 34,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और अगर अपन फ्राइडे का सेशन स्पेशली देखते, इस ट्रेंड लाइन से पहले तो ये नीचे इसने क्लोजिंग दी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है ना, यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था कॉल। यहाँ पे इसने एक विक बनाई थी, यहाँ पे इसने एक विक बनाई। अगर 5 मिनट चार्ट में जाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा विक बना रहा था, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी दिखा रहा था कि उस पर सेलिंग प्रेशर है। तो वो एक था कि वीकनेस दिखा रहा था। ठीक है, ये जब तक चार्ट ओपन होता है तब तक अपन बैंक निफ्टी के एक बार स्ट्रैडल की प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 32,169 चल रहा है, तो बेसिकली 32,200 हो जाएगा ATM स्ट्रैडल। अब 32,200 ATM स्ट्रगल हुआ, स्ट्रैडल हुआ। इसका कॉल का रेट है 420, पुट का है 452। सो दिस इज़ अराउंड नियरली 870। यस, 870 के अराउंड बनता है। तो अगर ये 870 के अराउंड बन रहा है तो 32,000 प्लस 870 या 32,200, सॉरी 32,200 प्लस 870 या 32,000। अगर इसको अपन 900 ले लेते, 32,200 प्लस 900 और 32,200 माइनस 900, तो माइनस में अगर करते हैं तो ये हो जाता है 31,300 के अराउंड। तो 31,300 इसका एक अच्छा सपोर्ट बन के आता है। और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस देखते हैं तो 32,200 प्लस 900 है, तो वो हो जाता है 33,100 के अराउंड, 33,100 के अराउंड। तो नो डाउट एक 33,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यस, तो अपनी रेंज निकल के जो आती, अगर अपन एग्जैक्ट रेंज देखने की कोशिश करें 870 के अकॉर्डिंग, तो 32,200 माइनस 31,338 होता है, और 32,200 प्लस 870 हो जाता है 33,72। बट अपन एक रेंज ले लेते हैं 31,300 टू 33,000। ठीक है, तो इसके अंदर एक बार अपन यहाँ पे इनकी रेट इनका OI देख लेते हैं।
39,000 है, ओके। सबसे ज़्यादा ओ आई यहाँ पे 32,500 पर, और यहाँ पे ये देखते हैं 22,000 है, 31,500 पे भी 22,000 है। नो डाउट 31,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है अभी तक। इसके कंपेयर में नहीं बोलूँगी, लेकिन यस, जो पुट के कंपेयर में अभी तक 31,000 एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और उसके पहले अगर कोई सपोर्ट है तो 31,500 है। तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स है, लेकिन यस, नो डाउट मार्केट में एक वीकनेस ज़रूर दिख रही है। अगर अपन यहाँ पे ओ आई डेटा देखते हैं, 20 मई का, यस 20 मई का ओ आई डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है उसके कंपेयर में पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा कम हुई है। और यहाँ पे 32,000 है, 32,000 अभी इन द मनी है, फिर भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। तो नो डाउट एक 32,000 को एक बार अच्छे से टेस्ट कर सकता है, और अपनी रेंज बता भी 31,300 रही है। तो एक बार ये ब्रेक कर सकता है 32,000 को, यस। फॉर डेली आई वॉज शोइंग यू दिस। अपन अगर डेली की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो फिक्स दिखा रही थी ना, ये जो फिक्स दिख बन रही थी बार बार, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इतना बुलिश नहीं है, गिर सकता है मार्केट। तो वो सही भी हुआ। तो यस, ऐसा कुछ मुझे दिखाना था 15 मिनट्स में, इसलिए मैं 5 मिनट में लेके आई। अदरवाइज 15 मिनट टाइम फ्रेम इज़ गुड टू ट्रेड। तो यस, मैंने सिर्फ इस लाइन को दिखाने के लिए ये मैं इंट्रा डे पे आई थी। लेट्स फर्स्ट टू एनालिसिस इन डेली टाइम फ्रेम। अगर मार्केट इस लेवल्स को तोड़ता है, इन लेवल्स को तोड़ता है, तो कहाँ जा सकता है? फर्स्ट वी विल वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रेक। दिस इज़ 32,000। नो डाउट 32,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल, और एक अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पे 32,050 के अराउंड। इस लेवल को तोड़ता है तो नो डाउट इसका एक फर्स्ट लेवल हो जाता है 31,900, जो इस कैंडल को देख के बनाया जा सकता है। ये वाली कैंडल है, 31,898 आ रहा है बेसिकली। इसका लो कितना है? 31,906 है, ओके। तो एक लो ये है इसका, ये वाला लो है 31,911, 31,906। तो एक 31,900 कंसिडर किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, सेकेंड थिंग इज़ कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी आ रही है, सो बी केयरफुल। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मार्केट नीचे आता है तो बी केयरफुल। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा जंक्शन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, और नो डाउट एक सपोर्ट भी है इसका। और एक बार अपन इसको रिमूव कर देते हैं। अपने रिमूव इसलिए किया ताकि बहुत सारे लाइंस होके कन्फ्यूजन ना हो। तो यस, दिस लेवल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस 32,200 लेवल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, अगर बैंक निफ्टी में फर्स्ट इसका सपोर्ट जो बन जाता है 32,100, तो बेसिकली 32,000 अभी शॉर्ट करना, इस लेवल पे शॉर्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो 32,000 ना क्रॉस कर ले। एक बार अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या क्या लेवल बन सकते हैं, लेकिन ऐसे उसको ये 32,000 क्रॉस करना होगा नीचे जाने के लिए। फिर अगर उसको नीचे जाना है तो नो डाउट अगर कैंडल्स में देखें तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है इसका। एक बहुत अच्छा फॉल अपन को देखने को मिल सकता है 31,900 के नीचे। अगर कोई फर्स्ट स्टॉपेज इसका बनता है तो करीब करीब यह बनता है 31,400 500। ये इस कैंडल का लो, 15 अप्रैल का लो, और इसके लो के आसपास 23 अप्रैल के लो के आसपास, दोनों 31,300 दिखा रहे हैं। इसका लो 31,400 है, और इसका लो बना है 31,377। और अपना जो अभी स्ट्रेडल, ये स्ट्रेडल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा है तो वो आ रहा है 31,300 के अराउंड। बट ठीक है, ये चीज़ अपन को देखनी है, ये वाला लो आता है कि नहीं आता है। वो तभी आएगा जब ये वाला लो ब्रेक करते हैं, और ये भी डायरेक्टली नहीं आ जाएगा कि 32,000 ब्रेक करके 31,400 आ गया। बट इस प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी हाई इन केस अगर 32,000 के नीचे वन डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो नो डाउट एक अच्छा लो देखने को मिल सकता है मार्केट में। और अगर ये इसको इस लेवल को ब्रेक करता है 31,500, सो देन बी रेडी फॉर 31,000, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो निफ्टी में कुछ ऐसे लेवल्स है, और अगर अपन सॉरी बैंक निफ्टी में कुछ ये लेवल्स है, और अगर अपन ऊपर की तरफ देखते हैं मार्केट में बीएनएफ को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। आई थिंक आई मस्ट रिमूव दिस ट्रेंड लाइन। और सबसे जो फर्स्ट लेवल बनता है ना 33,300, नो डाउट इज़ अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस।
फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे कहीं यहाँ पे पुराने वीडियोज़ में मिल भी जाएगा। वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस अराउंड ईयर 32,750 के अराउंड कुछ, यस 32,750 के अराउंड भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। बट एस जी एक्स निफ्टी को देख के जैसा कि लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है, तो अब वो गैप अप ओपनिंग कहाँ दे सकता है वो तो ओपनिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अपनी हो सकती है उसके लिए लेट्स मूव टू 15 मिनट्स चार्ट। ये बेसिकली 15 मिनट्स चार्ट है अपने इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए। तो यस तो अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 11th में, 12th में और 14th में को इसने सिर्फ नीचे 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 जाना है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना था इसको। यहाँ पे इसने लास्ट में कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद भी जब यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और उसको ऊपर जाना होता तो शायद वो एक बार ऊपर चला जाता। बहुत मुश्किल है इसका यहाँ से एकदम से ऊपर जाना। व्हाट आई फील, या तो गैप अप ओपन होगा तो यहाँ नीचे आएगा, और अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो इसका एक बार सपोर्ट लेके ज़रूर ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल नो डाउट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। if we mark this level now, this one is very very important level. See, 32,300 level, yes, perfectly making मतलब विजिबिलिटी आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन डालने पर 32,300 पे लाइन डाली है तो यहाँ पे लेके ऊपर गया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ से एक बार नीचे क्रॉस हुआ है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो नो डाउट एक 32,300 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस एटलीस्ट फॉर नाउ। तो अब मार्केट ओपनिंग कहाँ होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ओपनिंग इसकी यहाँ कहीं होती है तो ये इसका एक ले सकता है समथिंग लाइक दिस रेजिस्टेंस, यस। एक ये लेवल है 32,752, यस दिस लेवल इज़ वेरी गुड लेवल। 679, 700, 32,700, यस 32,700 इज़ अ गुड लेवल। और उसके ऊपर ये हो जाएगा एक अपना नो डाउट एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यस। अगर ये वाला जो लेवल है, अगर कल मार्केट ओपनिंग इन मतलब मंडे को ओपनिंग यहाँ कहीं होती है और एक रेड कैंडल बनाता है ना, तो बी केयरफुल फॉर गोइंग लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है 32,300। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ का वेट करिएगा। अगर यहाँ पे कहीं आता है मार्केट और यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधा पुट शॉर्ट कर लीजिए, आप बाय कर लीजिए बैंक निफ्टी को। आई एम जस्ट सेइंग कि वेट फॉर गुड सिग्नल्स। यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है और अच्छे से नीचे नहीं आ रहा, अच्छी कैंडल से नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले रहा है ना, तो देन सेल पुट। एक छोटे से एसएल के साथ पुट सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके अगर नीचे आता है ना तो बी रेडी फॉर शॉर्टिंग कॉल और शॉर्टिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के अगर कुछ लेवल्स अपन देखते हैं कल के लिए, मंडे के लिए, एक 32,300 इज़ अ डिसिसिव लेवल फॉर नाउ। उसके बाद एक ऊपर का लेवल हो जाता है, वो होता है 32,700 का लेवल होता है। और एक नीचे से लेवल हो जाता है, वो होता है 31,900 का लेवल। इन तीनों के बीच में मार्केट कैसे बिहेव करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के ऊपर 32,750 के ऊपर जाता है देन 33,000, यस 33,000 इज़ अ विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, एंड नेक्स्ट इज 33,300। और अगर नीचे जाता है, हाँ अब अपन को देखना था नीचे 32,000 को ब्रेक करना ना, 31,900, 32,000 को ब्रेक करना इज़ नॉट दैट ईजी। एक लेवल यहाँ पे भी आ रहा है, ये है जो 3250 के अराउंड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉपेज होंगे। तो यस, और मुझे लगता है मार्केट अगर एकदम से नीचे भी है ना, एकदम से नीचे चला भी जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक बार ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे सपोर्ट है और काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ भी। तो एकदम से इसका मूव हो जाना मुश्किल है। हाँ, कोई अच्छे लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है इसका। यहाँ पे अगर देखते हैं 31,900 के नीचे कोई बहुत बड़ा हर्डल 31,400 के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन बी केयरफुल अराउंड 31,500, और दिस 31,700 इज़ लुकिंग लिटिल बिट गुड लेवल। यहाँ पे इसका हाई है
31,700, बट द थिंग इज़ कि जो इसने रिसेंटली अगर इस लेवल पे देखो ना, तो यहाँ पे इसने स्विंग दिया, ऊपर गया, नीचे आया। सो रिसेंटली अगर देखते हैं ना इस लेवल को, तो दिस लेवल इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आई थिंक वी मस्ट एट 31,600 और 583। यस। तो बेसिकली अपन ने जो डिस्कस किया है वो वीकली, डेली और इंट्राडे तीनों के लिए डिस्कस कर लिया है। वीकली में निफ्टी नो डाउट बहुत वीक दिख रहा है। एक अच्छी सी कैंडल बनाई है इसने मारूबोजो, बट इसने बनाई उसमें अपने कंसोलिडेशन में बनाई है। तो इसको अपन टोटली ये नहीं लेंगे कि बस अब तो वीक हो ही गया है। अपन ने इसके लिए ही लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और डेली चार्ट्स में मार्केट वीक दिख रहा है। इसने काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल्स को ब्रेक किया। एक बार 32 को टेस्ट कर सकता है, 31,000 टेस्ट करके ऊपर जा सकता है, बट ये वहाँ से नीचे भी गिर सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। व्हाट आई फील ना कि 31,000 तक आएगा या 32,000 तक आएगा, या तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, या फिर कल गैप गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ से नीचे आए, वरना इधर से नीचे आके एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आना चाहिए, ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आई डोंट फील सो। और ये भी हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग होकर कैंडल ही ग्रीन बन जाए और ऊपर ही चला जाए, जहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ था। अगर इतनी गैप डाउन ओपनिंग एटलीस्ट SGX निफ्टी को देख के नहीं लगती। सो येस, आई थिंक वी हैव डन बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल एनालिसिस, एंड इट्स इनफ फॉर मंडे एंड फॉर अपकमिंग वीक। और अगर कुछ भी डेटा में चेंज होता है तो अपन देखेंगे कि अपन डेली एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।